Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, welcome back. Guys, today I'm going to teach you 100 daily use English sentences again. Now you already know what I'm going to tell you now. Guys, you just have to do practice, practice, practice. Because the more you will learn them and use them in your daily life, the more you will become fluent in this language. Okay? So you just have to do one thing, practice, practice. Okay? Now without wasting more time, let's get started with the first sentence. Now let's see our first sentence. आइए कक्षा शुरू करते हैं. आइए कक्षा शुरू करते हैं. अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट्स कमेंस द क्लास. क्या बोलेंगे? लेट्स कमेंस द क्लास. क्या बोलेंगे? लेट्स कमेंस द क्लास. अब लेट्स कमेंस द क्लास की जगह आप यह भी बोल सकते हो, लेट्स स्टार्ट द क्लास. या तो आप बोल सकते हो लेट्स कमेंस द क्लास या बोल सकते हो लेट्स स्टार्ट द क्लास. समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे परेशान मत करो. उसे परेशान मत करो. कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में? जब आपको कोई परेशान कर रहा होता है या आप किसी को परेशान कर रहे होते हो तो आप क्या बोलते हो कि मुझे परेशान मत करो या उसे परेशान मत करो. तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो डोंट बॉदर हिम. अगर आपको बोलना है उसे परेशान मत करो तो आप बोलोगे डोंट बॉदर हिम. क्या बोलोगे? डोंट बॉदर हिम. ठीक है, क्या बोलोगे? डोंट बॉदर हिम. या बोल सकते हो डोंट डिस्टर्ब हिम. अगर आपको बोलना है उससे परेशान मत करो तो आप बोलोगे डोंट बॉदर हिम या डोंट डिस्टर्ब हिम. या अगर आपको बोलना है कि मुझे परेशान मत करो तो आप बोल सकते हो डोंट बॉदर मी या डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट बॉदर मी या डोंट डिस्टर्ब मी. समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी कमीज के बटन बंद कर दो. अपनी कमीज के बटन बंद कर दो. अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे बटन अप योर शर्ट. क्या बोलोगे? बटन अप योर शर्ट. क्या बोलोगे? बटन अप योर शर्ट. क्या बोलोगे? बटन अप योर शर्ट. ठीक है. और अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि पैंट, अपनी पैंट पहन लो, अपनी पैंट पहन लो, तो आप कैसे बोलोगे? इसको हम बोलेंगे पुट ऑन योर पैंट्स. क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर पैंट्स. क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर पैंट्स. अपनी पैंट पहन लो. अगर आपको किसी को बोलना है अपनी पैंट पहन लो तो आप कैसे बोलोगे? पुट ऑन योर पैंट्स. क्या बोलोगे? पुट ऑन योर पैंट्स. और अगर आपको किसी को बोलना है अपनी कमीज के बटन बंद कर दो तो आप बोलोगे बटन अप योर शर्ट. बटन अप योर शर्ट. समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अपने वादे से मत मुकरो. अपने वादे से मत मुकरो. वी ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस व्हेन समबडी ट्राइज टू ब्रेक आवर प्रॉमिस. क्या कहते हैं गाइस? वी ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस व्हेन समबडी ट्राइज टू ब्रेक आवर प्रॉमिस. तो हम क्या बोलते हैं? अपने वादे से मत मुकरो. तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस. डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस. क्या बोलोगे? डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस. समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है इस कार से बाहर निकल जाओ. इस कार से बाहर निकल जाओ. तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे गेट आउट ऑफ दिस कार. क्या बोलोगे? गेट आउट ऑफ दिस कार. क्या बोलोगे? गेट आउट ऑफ दिस कार. क्या बोलोगे? गेट आउट ऑफ दिस कार. और इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है स्टेप आउट ऑफ दिस कार. या तो आप बोल सकते हो गेट आउट ऑफ दिस कार और बोल सकते हो, या बोल सकते हो स्टेप आउट ऑफ दिस कार. स्टेप आउट ऑफ दिस कार. समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है फर्श पर यहां वहां मत थूको. फर्श पर यहां वहां मत थूको. गाइस मेनी पीपल हैव दिस बैड हैबिट ऑफ स्पिटिंग एवरीवेयर.
तो अगर आप उनको इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि फर्श पर यहां वहां मत थूको, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। क्या बोलोगे? डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है ज्यादा मत खाओ। ज्यादा मत खाओ। बहुत बार हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं अपने दोस्तों के लिए या उन लोगों के लिए बहुत जो ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डू नॉट ओवर ईट। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ईटिंग मोर देन योर बॉडी नीड्स, कि जितनी ज्यादा आपकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा खाना। ठीक है, आपकी बॉडी को जैसे इतना जरूरत है, आप उससे एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर ईटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बोलना है कि ज्यादा मत खाओ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डू नॉट ओवर ईट। डू नॉट ओवर ईट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है बालों में तेल लगा लो। क्या है? बालों में तेल लगा लो। तो अगर आपकी मदर ये सेंटेंस आपको बोलती है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मदर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोले, तो आप उनको बोल सकते हो कि मदर, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है बालों में तेल लगा दो, बालों में तेल लगा लो, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। क्या बोलेंगे? अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। क्या बोलेंगे? अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है इसके जिम्मेदार तुम हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। लेट्स से गाइस somebody has made a mistake and now he is not taking the responsibility of his mistake। तो आप उससे क्या बोलते हो कि इसके जिम्मेदार तुम हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या बोलोगे? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वहां कितने लोग हैं। वहां कितने लोग हैं। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हाउ मेनी पीपल आर देयर। हाउ मेनी पीपल आर देयर। क्या बोलोगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर, कि उस प्लेस पे कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर। और अगर आपको बोलना पड़े कि वहां कितने लोग थे, वहां कितने लोग थे, तो आप बोलोगे हाउ मेनी people were there। अगर आपको बोलना है वहां कितने लोग हैं तो आप बोलोगे हाउ मेनी पीपल आर देयर। और अगर आपको बोलना है वहां कितने लोग थे तो आप बोलोगे हाउ मेनी पीपल वर देयर। वर क्या हो जाएगा? वर देयर। हाउ मेनी पीपल वर देयर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वह कांप रहा है। वह कांप रहा है। वेल गाइस, दिस हैपेंस मोस्टली इन विंटर। विंटर में ज्यादा होते हैं जब आपको ठंड लग रही होती है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को बोलना है कि वह कांप रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही इज शिवरिंग। शिवरिंग। शिव शिवरिंग। ही इज शिवरिंग। क्या बोलोगे? ही इज शिवरिंग। क्या बोलोगे? ही इज शिवरिंग। और अगर आपको बोलना है वे कांप रहे हैं, वे अब वे में बहुत सारे लोग आ गए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दे आर शिवरिंग। समझ में आ गया? अगर आपको बोलना है वह कांप रहा है, मतलब एक बंदा है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही इज शिवरिंग। और अगर आपको बोलना है कि वे कांप रहे हैं, तो इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दे आर शिवरिंग। क्या बोलोगे? दे आर शिवरिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी घड़ी बंद हो गई है। मेरी घड़ी बंद हो गई है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है माई वॉच इज नॉट वर्किंग। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना है कि मेरी वॉच ने काम करना बंद कर दिया है, मेरी वॉच ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे माई वॉच हैज
स्टॉप्ड वर्किंग। अगर आपको बोलना है मेरी घड़ी बंद हो गई है तो आप बोलोगे माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग या माई वॉच इज नॉट वर्किंग। और अगर आपको बोलना है कि मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है तो आप कैसे बोलोगे उसको इंग्लिश में? आप बोलोगे माई वॉच हैज स्टॉप्ड वर्किंग। माई वॉच हैज स्टॉप्ड वर्किंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आप कब पैदा हुए। आप कब पैदा हुए? जब आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ जाननी होती है, जब आपको किसी की एज जाननी होती है तो आप क्या पूछते हो? आप कब पैदा हुए। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है या इंग्लिश में पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? आप बोलोगे व्हेन वर यू बोर्न। क्या बोलोगे? व्हेन वर यू बोर्न। क्या बोलोगे? व्हेन वर यू बोर्न। अगर कोई मेरे से पूछता है कि व्हेन वर यू बोर्न, कि आप कब पैदा हुए हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इसके रिप्लाई में? मैं बोलूंगा आई वॉज बोर्न। अगर मेरे को अपना मंथ बताना है तो मैं बोलूंगा आई वॉज बोर्न इन दिसंबर। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना मंथ चेंज कर देना है। अगर आपको बोलना है कि मैं जनवरी में तो आप बोलोगे आई वॉज बोर्न इन जनवरी। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आप ये पूछते हो कि वह कब पैदा हुआ था, वह कब पैदा हुआ था, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे when was he born। अगर आपको बोलना है कि आप कब पैदा हुए थे तो आप बोलोगे when were you born। और अगर आपको बोलना है कि वह कब पैदा हुआ था तो आप बोलोगे when was he born। और अगर बोलना है कि वह कब पैदा हुई थी when was she born। when was she born। सिंपल है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे साफ मना कर दिया। उसने मुझे साफ मना कर दिया। लेट्स से यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद अस। वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद अस। क्या तुम हमारे साथ ट्रिप पे जाना चाहोगे? और अगर आपका दोस्त आपको सीधा बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो आप क्या बोलते हो? उसने मुझे साफ मना कर दिया। क्या बोलते हो? उसने मुझे साफ मना कर दिया। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल। ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल। क्या बोलोगे? ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल। क्या बोलोगे? ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अटक अटक के मत बोलो। अटक अटक के मत बोलो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट स्टटर। डोंट स्टटर। क्या बोलोगे? डोंट स्टटर। क्या बोलोगे? डोंट स्टटर। और अगर आपको बोलना है बड़बड़ाओ मत। क्या बोलना है? बड़बड़ाओ मत। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट मरमर। अगर आपको किसी को बोलना है अटक अटक के मत बोलो तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टटर। और अगर आपको किसी को बोलना है कि बड़बड़ाओ मत तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट मरमर। क्या बोलेंगे? डोंट मरमर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। मान के चलिए सम पीपल हैव हेल्प्ड यू इन एनी सिचुएशन एंड नाउ यू वांट टू थैंक देम, कि अब उनको आप थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलते हो? आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। या आप बोलते हो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। क्या बोलोगे? थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन नहीं, ये कोऑपरेशन है। क्या बोलेंगे? कोऑपरेशन। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू स्पॉइल्ड द होल गेम। यू स्पॉइल्ड द होल गेम। क्या बोलोगे? यू स्पॉइल्ड द होल गेम। बिगाड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉइल्ड, और बिगाड़ दिया मतलब ये पास्ट में, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्पॉइल्ड। यू स्पॉइल्ड द होल गेम, कि तुमने सारा गेम बिगाड़ दिया। यू स्पॉइल्ड द होल गेम। क्या बोलेंगे? यू स्पॉइल्ड द होल गेम। समझ में आ गया? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपने मेरी मन की बात कह दी।
आपने मेरी मन की बात कह दी। वेल गाइज, इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स व्हेन यू एंड योर फ्रेंड आर थिंकिंग द सेम थिंग। तो अगर वो आपसे पहले बोल देता है तो आप क्या बोलते हो? तूने मेरी मन की बात कह दी, या आपने मेरी मन की बात कह दी। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू स्पोक आउट माई माइंड। क्या बोलोगे? यू स्पोक आउट माई माइंड। क्या बोलोगे? यू स्पोक आउट माई माइंड। क्या बोलोगे? यू स्पोक आउट माई माइंड। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपने आप पर भरोसा है। या आप बोलते हो मुझे अपने आप पर भरोसा है, या बोलते हो कि मुझे खुद पर विश्वास है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या बोलोगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या बोलोगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। और अगर आपको बोलना है मुझे तुम पर भरोसा है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई ट्रस्ट यू। अगर आपको बोलना है मुझे खुद पर, मुझे अपने आप पर भरोसा है तो आप बोलोगे आई बिलीव इन माई सेल्फ। और अगर आपको बोलना है मुझे तुम पर भरोसा है तो आप क्या बोलोगे? आई ट्रस्ट यू। क्या बोलोगे? आई ट्रस्ट यू। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ खाने के लिए ले लो। कुछ खाने के लिए ले लो। वेल गाइस, वी यूज दिस सेंटेंस व्हेनेवर वी गोइंग ऑन अ ट्रिप और व्हेनेवर वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी। तो हम क्या बोलते हैं? कुछ खाने के लिए ले लो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे गेट समथिंग टू ईट। क्या बोलोगे? गेट समथिंग टू ईट। क्या बोलोगे? गेट समथिंग टू ईट। क्या बोलोगे? गेट समथिंग टू ईट। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है समय बहुत जल्दी बीत जाता है। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। क्या बोलोगे? टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद आप उसको सीधा 10 साल बाद मिलते हो, तो आप क्या कहते हो कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है? क्या बोलते हो? टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोला तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे टाइम रन्स आउट क्विकली। टाइम रन्स आउट क्विकली। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वो एक धोखेबाज व्यक्ति है। वो एक धोखेबाज व्यक्ति है। आपको अपनी जिंदगी में बहुत ऐसे धोखेबाज व्यक्ति मिले होंगे। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। क्या बोलोगे? ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। क्या बोलोगे? ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। क्या बोलोगे? ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है? मान के चलिए आपका दोस्त आपसे कुछ कहता है और उस समय आपको समझ में नहीं आता कि उसने क्या बोला, तो आप क्या बोलते हो? तुम्हारा मतलब क्या है, या आपका मतलब क्या है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन। क्या बोलोगे? व्हाट डू यू मीन। क्या बोलोगे? व्हाट डू यू मीन। क्या बोलोगे? व्हाट डू यू मीन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मस्ती करो। क्या है? मस्ती करो। आपने देखा होगा जब घर में शादी होती है या एनुअल फंक्शन होता है या फेयरवेल होता है तो जो टीचर्स और पेरेंट्स लोग क्या कहते हैं कि जाके मस्ती करो। क्या बोलते हैं? मस्ती करो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हैव फन। क्या बोलोगे? हैव फन। क्या बोलोगे? हैव फन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वेल गाइस, वी मोस्टली यूज दिस सेंटेंस व्हेन समबडी हर्ट्स अस। वी मोस्टली यूज दिस सेंटेंस व्हेन समबडी हर्ट्स अस। हम इस सेंटेंस का यूज जब ज्यादातर करते हैं जब कोई हमें दुख पहुंचाता है या पीड़ा पहुंचाता है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और वो भी इंग्लिश में, आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि जिसने कि जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। मान के चलिए आप किसी कंपटीशन में हैं और जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं और जैसे ही आपकी टर्न आती है तो जो कंपटीशन करवा रहे हैं वो आपसे क्या बोलते हैं? अब आपकी बारी है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट्स योर टर्न नाउ। इट्स योर टर्न नाउ। इट्स योर टर्न नाउ। अब आपकी बारी है। इट्स योर टर्न नाउ। समझ में आ गया आपको?
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है पानी गुनगुना हो गया है। पानी गुनगुना हो गया है। इस सेंटेंस का यूज हम मॉर्निंग में बहुत बार करते हैं जब हम थोड़ा सा पानी गर्म करके पीते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोला हुआ कि पानी गुनगुना हो गया है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे द वाटर हैज टर्न ल्यूकवार्म। द वाटर हैज टर्न ल्यूकवार्म। द वाटर हैज टर्न ल्यूकवार्म। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मैं कैसे बोल रहा हूं। द वाटर हैज टर्न ल्यूकवार्म। क्या बोलोगे? द वाटर हैज टर्न ल्यूकवार्म। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल मत दुखाओ। यह सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई किसी का दिल दुखाता है या कोई किसी से ऐसी बात बोल देता है जिससे उसको बुरा लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? किसी का दिल मत दुखाओ। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट हर्ट एनीवन। क्या बोलोगे? डोंट हर्ट एनीवन। क्या बोलोगे? डोंट हर्ट एनीवन। क्या बोलोगे? डोंट हर्ट एनीवन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा विनम्र रहें। हमेशा विनम्र रहो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ऑलवेज बी पोलाइट। ऑलवेज बी पोलाइट। क्या बोलेंगे? ऑलवेज बी पोलाइट। अब पोलाइट का मतलब क्या होता है गाइस? पोलाइट का मतलब होता है हैविंग गुड मैनर्स एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। समझ में आ गया कि पोलाइट का मतलब होता है कि दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना और एक अच्छे मैनर्स होना, ठीक है, उसको हम पोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस था हमेशा विनम्र रहो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ऑलवेज बी पोलाइट। ऑलवेज बी पोलाइट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कल रात को बूंदाबांदी हुई। कल रात को बूंदाबांदी हुई। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है किसी को तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। इट ड्रिजल्ड। ड्रिजल्ड। क्या बोलोगे? इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। क्या बोलोगे? इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आपने मुझे हैरान कर दिया। आपने मुझे हैरान कर दिया। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और आप इतना बड़ा कर देते हो अपनी लाइफ में कि लोग हैरान हो जाते हैं। तो कोई आपसे आके बोले कि आपने मुझे हैरान कर दिया, तुमने मुझे हैरान कर दिया, तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू अमेज्ड मी। यू अमेज्ड मी। क्या बोलोगे? यू अमेज्ड मी। क्या बोलोगे? यू अमेज्ड मी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कितना बकवास है। कितना बकवास है। वेल गाइस वी यूज दिस सेंटेंस व्हेन समबडी डज इनएप्रोप्रिएट थिंग। कुछ बेकार कर देना, कुछ गलत कर देना, कुछ गंदा कर देना है, कुछ गंदा बोल देना, तो हम क्या बोलते हैं? कितना बकवास है। हाउ रिडिकुलस। हाउ रिडिकुलस। क्या बोलेंगे? हाउ रिडिकुलस। क्या बोलेंगे? हाउ रिडिकुलस। क्या बोलेंगे? हाउ रिडिकुलस। कितना बकवास है। हाउ रिडिकुलस। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हुआ तुम्हें। क्या हुआ तुम्हें। लेट्स से योर फ्रेंड इज सिटिंग वेरी क्वाइटली इन द कॉर्नर एंड यू गो टू हिम एंड यू आस्क हिम क्या हुआ तुम्हें। क्या हुआ तुम्हें। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो तुम कैसे बोलोगे? आप बोलेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड टू यू। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड टू यू। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड टू यू। क्या हुआ तुम्हें? व्हाट हैपेंड टू यू। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आज का अखबार कहां है। आज का अखबार कहां है। गाइस मोस्ट ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ठीक है। उनकी हैबिट है कि उनको अखबार चाहिए सुबह सुबह, और अगर उनको अखबार नहीं मिलते तो क्या बोलते हैं? आज का अखबार कहां है। आज का अखबार कहां है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज का अखबार कहां है। वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वहां क्या क्या हुआ। वहां क्या क्या हुआ। लेट्स अज्यूम गाइस समथिंग हैपेंड समवेयर, ठीक है, एंड योर फ्रेंड वर प्रेजेंट एट दैट प्लेस, ठीक है, एंड नाउ यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड कि वहां क्या क्या हुआ। वहां क्या क्या हुआ उस जगह, उस प्लेस पर। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाट ऑल हैपेंड देयर। व्हाट ऑल हैपेंड देयर। व्हाट ऑल हैपेंड देयर। वहां क्या क्या हुआ। व्हाट ऑल हैपेंड देयर। व्हाट ऑल हैपेंड देयर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहां कहां जाता है। वो कहां कहां जाता है। गाइस आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस डायलॉग इन द मूवीज
जब कोई पुलिस वाला किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो सबसे पहले क्या पूछता है, वो कहां कहां जाता है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहां कहां जाता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलेंगे वेयर ऑल डज ही गो, वेयर ऑल डज ही गो, वेयर ऑल डज ही गो, वो कहां कहां जाता है, वेयर ऑल डज ही गो। समझ में आ गया आपको। और अगर आपको किसी लड़की के बारे में बोलना पड़ जाए तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलेंगे वेयर ऑल डज शी गो, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। और अगर आपको बोलना है वे कहां कहां जाते हैं तो इसका होगा वेयर ऑल डू दे गो। समझ में आ गया आपको। अगर आपको बोलना है वो कहां कहां जाता है तो आप बोलेंगे वेयर ऑल डज ही गो। अगर आपको बोलना है किसी लड़की के बारे में तो आप बोलेंगे वेयर ऑल डज शी गो। और अगर आपको बोलना है वे कहां कहां जाते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे लोग आ गए, तो उसको आप कैसे बोलेंगे, वेयर ऑल डू दे गो, वेयर ऑल डू दे गो। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम निराश क्यों हो, तुम निराश क्यों हो। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारा दोस्त निराश होता है या उदास होता है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ है तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलेंगे वाई आर यू सो डिसअपॉइंटेड, वाई आर यू सो डिसअपॉइंटेड, वाई आर यू सो डिसअपॉइंटेड। एक तो ये हो गया। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है वाई आर यू डिस्करेज्ड। एक तो हो गया वाई आर यू डिसअपॉइंटेड, सेकेंड हो गया वाई आर यू डिस्करेज्ड, वाई आर यू डिस्करेज्ड। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आज तुम इतने थके क्यों हो, आज तुम इतने थके क्यों हो। आपने देखा होगा जब आपका दोस्त बहुत थका हुआ होता है तो आप उससे क्या पूछते हो, आज तुम इतने थके क्यों हो, आज तुम इतने थके क्यों हो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछोगे, आप बोलेंगे वाई आर यू सो टायर्ड टुडे, वाई आर यू सो टायर्ड टुडे, वाई आर यू सो टायर्ड टुडे। अब इस सेंटेंस को आप दो तरीके से भी बोल सकते हो, और वो है, पहला हुआ वाई आर यू सो एग्जॉस्टेड टुडे। एक तो ये हो गया वाई आर यू सो एग्जॉस्टेड टुडे, और एक हो गया वाई आर यू सो वॉर्न आउट। एक तो हो गया वाई आर यू सो टायर्ड टुडे, एक हो गया वाई आर यू सो एग्जॉस्टेड टुडे, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड टुडे। और एक हो गया वाई आर यू सो वॉर्न आउट टुडे, वाई आर यू सो वॉर्न आउट टुडे। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है इस काम को करने में 5 दिन लगेंगे, इस काम को करने में 5 दिन लगेंगे। मान के चलिए गाइस, somebody has given you some work and deep down you know that work will take around 5 days। ठीक है, आपको पता है ये जो काम है जो आपको किसी ने दिया है वो 5 दिन लेगा, तो आप उनको क्या बोलते हो कि इस काम को करने में 5 दिन लगेंगे, इस काम को करने में 5 दिन लगेंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप इट विल टेक 5 days to complete this task, it will take 5 days to complete this task, it will take 5 days to complete this task। क्या बोलेंगे, it will take 5 days to complete this task। समझ में आ गया। मैं फिर से बोल देता हूं स्लोली, it will take 5 days to complete this task। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर तुमको सबसे ज्यादा पसंद है। मान के चलिए जो आपकी नीस है वो आपसे पूछती है कि चाचू आई वांट एन आइसक्रीम, तो आप उससे क्या पूछते हो, कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको अपनी नीस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो तुम कैसे बोलोगे, आप बोलेंगे विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक द मोस्ट, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक द मोस्ट, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक द मोस्ट, कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का सबसे ज्यादा पसंद है, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक द मोस्ट। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आज ओले पड़ेंगे,
आज ओले पड़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट विल हेल टुडे। क्या बोलेंगे? इट विल हेल टुडे। क्या बोलेंगे? इट विल हेल टुडे। क्या बोलेंगे? इट विल हेल टुडे। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए। हम ये सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, 2 दिन हो गए वो घर वापस नहीं आया है। 2 दिन हो गए हैं वो घर वापस नहीं आया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोला है 2 दिन हो गए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट हैज बीन 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज ही हैज नॉट कम बैक टू होम। 2 दिन हो गए हैं वो घर वापस नहीं आया है। इट हैज बीन 2 डेज ही हैज नॉट कम बैक टू होम। ही हैज नॉट कम बैक टू होम। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है 2 दिन हो गए थे। 2 दिन हो गए थे। ये जो पहले सेंटेंस मैंने आपको कराया सेम उसी की तरह है। पहले में क्या था? 2 दिन हो गए हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? इट हैज बीन 2 डेज। और अगर आपको बोले 2 दिन हो गए थे, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट हैड बीन 2 डेज। क्या बोलेंगे? इट हैड बीन 2 डेज। क्या बोलेंगे? इट हैड बीन 2 डेज। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आज बारिश होगी। आज बारिश होगी। जब भी आप मौसम देखते हो आपको लगता है ना कि आज बारिश होगी पक्का। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट विल रेन टुडे। क्या बोलेंगे? इट विल रेन टुडे। क्या बोलेंगे? इट विल रेन टुडे। क्या बोलेंगे? इट विल रेन टुडे। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है काफी समय लगेगा। काफी समय लगेगा। मान के चलिए किसी ने आपको कुछ काम दे दिया और आप जब उस काम को देखते हो तो आपको एहसास होता है कि ये जो काम आपको मिला है ये बहुत टाइम लेगा, या इस काम को करने में आपको समय लगेगा। तो आप क्या बोलते हो? काफी समय लगेगा। तो अगर ये सेंटेंस आपको किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट विल टेक टू लॉन्ग। इट विल टेक टू लॉन्ग। क्या बोलेंगे? इट विल टेक टू लॉन्ग। काफी समय लगेगा। इट विल टेक टू लॉन्ग। क्या बोलेंगे? इट विल टेक टू लॉन्ग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है शर्माओ मत। शर्माओ मत। आपने देखा होगा जब आप शादी में जाते हो तो कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनको डांस करने में बहुत ही हेजिटेशन होती है कि वो शर्माएंगे, वो नखरे करेंगे, तो आप उनको क्या बोलते हो? शर्माओ मत, आजा डांस करते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट बी शाय। क्या बोलेंगे? डोंट बी शाय। शर्माओ मत, आ जाओ। डोंट बी शाय, कम। क्या बोलेंगे? डोंट बी शाय। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कितना समय लोगे। तुम कितना समय लोगे। मान के चलिए योर फ्रेंड इज इन द वॉशरूम, तो आप उससे क्या पूछते हो? तुम कितना समय लोगे वॉशरूम में। तो आप क्या बोलते हो? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हाउ मच टाइम विल यू टेक। हाउ मच टाइम विल यू टेक। हाउ मच टाइम विल यू टेक इन द वॉशरूम। तुम कितना समय लोगे वॉशरूम में। हाउ मच टाइम विल यू टेक। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने जूते शू रैक में रख दो। अपने जूते शू रैक में रख दो। आपने देखा होगा जब भी आप स्कूल से आते हो तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जल्दी से अपने शूज शू रैक में रख दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कीप योर शूज इन द शू रैक। कीप योर शूज इन द शू रैक। क्या बोलेंगे? कीप योर शूज इन द शू रैक। क्या बोलेंगे? कीप योर शूज इन द शू रैक। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल पर खेलना बंद करो। मोबाइल पर खेलना बंद करो। आपने देखा होगा गाइस जब बच्चे फोन चलाते हैं या फोन पर गेम खेलते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मोबाइल पर खेलना बंद करो। क्या बोलते हैं? मोबाइल पर खेलना बंद करो या फोन पर खेलना बंद करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल। स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल। स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल। या बोल सकते हो स्टॉप प्लेइंग ऑन दी फोन। या तो आप बोल सकते हो स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल, या बोल सकते हो स्टॉप प्लेइंग ऑन द फोन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मजे कर रहा हूं। मैं मजे कर रहा हूं। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम हैविंग फन। क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग फन। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे मजा आ रहा है, क्या हुआ? सेंटेंस क्या है? मुझे मजा आ रहा है। तो उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एंजॉइंग।
आई एम एंजॉइंग। अगर आप बोलना चाहते हो मैं मजे कर रहा हूं तो आप बोलोगे आई एम हैविंग फन, और अगर आप बोलते हो मुझे मजे आ रहे हैं या मुझे मजा आ रहा है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हो। आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू लुक ओल्डर देन योर एज। क्या बोलेंगे? यू लुक ओल्डर देन योर एज। क्या बोलेंगे? यू लुक ओल्डर देन योर एज। और अगर आपको बोलना हुआ आप अपनी उम्र से छोटे दिखते हो, आप अपनी उम्र से कम दिखते हो या छोटे दिखते हो, तो वो सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू लुक यंगर देन योर एज। आप क्या बोलेंगे? यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन योर एज। अगर आपको बोलना हुआ आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हो तो आप कैसे बोलेंगे? यू लुक ओल्डर देन योर एज। और अगर आपको बोलना हुआ आप अपनी उम्र से कम दिखते हो तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू लुक यंगर देन योर एज। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे दिल में कुछ तो है। तुम्हारे दिल में कुछ तो है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते, तो आप उनसे क्या बोलते हो? मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कुछ तो है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है रोने की हिम्मत भी मत करना। रोने की हिम्मत भी मत करना। वेल गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं जब वो रोने की एक्टिंग करते हैं, रोने की कोशिश करते हैं कि रोने की हिम्मत भी मत करना। तो अगर आपको ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट डेयर टू वीप। क्या बोलेंगे? डोंट डेयर टू वीप। क्या बोलेंगे? डोंट डेयर टू वीप। रोने की हिम्मत भी मत करना। वीप का मतलब होता है रोना और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है धैर्य रखो। क्या है? धैर्य रखो। वेल गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम बहुत बार यूज करते हैं अपने, जैसे हम दोस्तों को बोलते हैं कि धैर्य रख सब सही हो जाएगा। धैर्य रख सब सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव पेशेंस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हैव पेशेंस, धैर्य रख सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। वेल गाइस जब हम किसी चीज को लेके बहुत श्योर होते हैं ना तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि जाहिर सी बात है वो उससे मिलने वहां जाएगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स ऑब्वियस। जाहिर सी बात है वो उससे मिलने वहां जाएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल डेफिनेटली गो देयर टू मीट हर। जाहिर सी बात है वो उससे मिलने वहां जरूर जाएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल डेफिनेटली गो देयर टू मीट हर। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कुछ भी करो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम कुछ भी करो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वी यूजली से दिस सेंटेंस टू समवन हु वी डोंट लाइक। हम ये सेंटेंस उसको ज्यादा बोलते हैं जिसको हम पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। क्या बोलोगे? यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वो काफी समय से यहां है। वो काफी समय से यहां है। अगर आपका कोई दोस्त है या अगर आपका कोई भाई है जो आपके घर बहुत दिनों से रह रहा है और आप अपनी सिस्टर को या अपने दूसरे फ्रेंड को बताते हो कि वो काफी समय से यहां है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही हैज बीन हेयर फॉर लॉन्ग। ही हैज बीन हेयर फॉर लॉन्ग। ही हैज बीन हेयर फॉर लॉन्ग। और अगर आप बोलते हो कि वे काफी दिनों से यहां हैं, वे अब वहां पे बहुत सारे लोग आ गए, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दे हैव बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। अगर आपको बोलना है वो काफी समय से इधर है तो आप बोलोगे
वो काफी समय से यहां है तो आप बोलोगे ही हैज बीन हेयर फॉर लॉन्ग। और अगर आपको बोलना है कि वे काफी समय से यहां हैं तो आप बोलोगे दे हैव बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे दुखी कर दिया। उसने मुझे दुखी कर दिया। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही सैडन्ड मी। क्या बोलोगे? ही सैडन्ड मी। सैडन्ड, ही सैडन्ड मी। अब ये जो सैडन्ड है, ये जो सैडन्ड है, ये है पास्ट फॉर्म। किसका? सैडन का। किसका? सैडन का। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है उसने मुझे दुखी कर दी, उसने मुझे दुखी कर दिया, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही सैडन्ड मी। अब यहां पे कर दिया मतलब पास्ट में बात, तो आप बोलोगे ही सैडन्ड मी। क्या बोलोगे? ही सैडन्ड मी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। वेल गाइस मैं आपको बता दूं थोपने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपोज। ठीक है, इच्छा यहां पे होगी विल। ठीक है, अब आपको अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आई कांट इंपोज माई विल ऑन यू। आई कांट इंपोज माई विल ऑन यू। आई कांट इंपोज माई विल ऑन यू। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। आई कांट इंपोज माई विल ऑन यू। आई कांट इंपोज माई विल ऑन यू। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पैरों को घसीटो मत। अपने पैरों को घसीटो मत। वेल गाइस आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं कि अपने पैरों को घसीटो मत, अपने पैरों को घसीटो मत। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ उन बच्चों को तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। क्या बोलोगे? डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। मैं आपको बता दूं घसीटने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैग। डोंट ड्रैग योर फीट। क्या बोलेंगे? डोंट ड्रैग योर फीट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी उंगली मुंह में मत डालो। अपनी उंगली मुंह में मत डालो। वेल गाइस आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत बार बोलते हैं कि मुंह में उंगली मत डालो, अपनी उंगली मुंह में मत डालो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। क्या बोलोगे? डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। माउथ हो गया मुंह, उंगली हो गई फिंगर्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो। आपने देखा होगा जब आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो आप क्या बोलते हैं? झगड़ा मत करो यार। तो अगर आपको ये सेंटेंस उस मूड पे इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट मेक अ क्वारल। डोंट मेक अ क्वारल। क्या बोलोगे? डोंट मेक अ क्वारल। क्या बोलोगे? डोंट मेक अ क्वारल। समझ में आ गया आपको? आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है डोंट स्क्वेबल। इसका भी मतलब सेम होता है, झगड़ा मत करो। डोंट मेक अ क्वारल, और आप बोल सकते हो डोंट स्क्वेबल। क्या बोलेंगे? डोंट स्क्वेबल। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती बुझा दो। हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारे घर में लाइट आ जाती है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आती हम क्या करते हैं? हम मोमबत्ती जला देते हैं। तो अगर आपके जैसी लाइट आ जाती है तो आप क्या बोलते हो अपने घर में? कि मोमबत्ती बुझा दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ब्लो आउट द कैंडल। क्या बोलोगे? ब्लो आउट द कैंडल। क्या बोलोगे? ब्लो आउट द कैंडल। क्या बोलोगे? ब्लो आउट द कैंडल। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है ये पैसा वसूल मूवी थी। ये पैसा वसूल मूवी थी। नाउ रिसेंटली दिस मूवी हैज गॉट रिलीज्ड एनिमल, एंड व्हेन पीपल वर कमिंग आउट फ्रॉम द थिएटर दे वर जस्ट सेइंग वन थिंग कि ये पैसा वसूल मूवी थी। क्या थी? ये पैसा वसूल मूवी थी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। क्या बोलेंगे? दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। क्या बोलेंगे? दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है उसको बहुत चोट लगी है। उसको बहुत चोट लगी है। मान के चलिए आपका जो दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो जाता है
और जब आप उससे मिलने जाते हो तो आप देखिए उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार है और आप देखते हो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ उसको बहुत चोट लगी है, उसको बहुत चोट लगी है, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही इज बैडली हर्ट। क्या बोलोगे? ही इज बैडली हर्ट। क्या बोलोगे? ही इज बैडली हर्ट। क्या बोलोगे? ही इज बैडली हर्ट। उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, ही इज बैडली हर्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काओ। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काओ। आपने देखा होगा जब आपकी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो बहुत सारे लोग आपको भड़काने आते हैं आपके दोस्त के लिए कि तुम्हारा दोस्त ये है, तुम्हारा दोस्त वो है, तो आप उनसे क्या बोलते हो कि मुझे अपने दोस्त के खिलाफ मत भड़काओ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोला हुआ आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काओ और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। क्या बोलोगे? डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है जब से मैं उठा हूं मैं उसे कॉल कर रहा हूं। जब से मैं उठा हूं मैं उसे कॉल कर रहा हूं। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सिंस आई वोक अप। जब से मैं उठा हूं आई हैव बीन कॉलिंग हर। मैं उसे तब से कॉल कर रहा हूं। सिंस आई वोक अप आई हैव बीन कॉलिंग हर। सिंस आई वोक अप आई हैव बीन कॉलिंग हर। यह होगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। गाइस, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ गुड गाय। तो अगर आपको किसी को यह बोलना है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बिल्कुल उसके जैसा हूं। मैं बिल्कुल उसके जैसा हूं। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एग्जैक्टली लाइक हिम। क्या बोलेंगे? आई एम एग्जैक्टली लाइक हिम। क्या बोलेंगे? आई एम एग्जैक्टली लाइक हिम। और अगर आपको बोलना है मैं अपने बिल्कुल फादर जैसा हूं तो आप बोलेंगे आई एम एग्जैक्टली लाइक माई फादर। अगर आपको बोला है मैं बिल्कुल उसके जैसा हूं तो आप बोलेंगे आई एम एग्जैक्टली लाइक हिम। और अगर आपको बोला है मैं बिल्कुल अपने फादर जैसा हूं तो आप बोलेंगे आई एम एग्जैक्टली लाइक माई फादर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपको किससे डर है। आपको किससे डर है। अगर आपको यह सेंटेंस किसी को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। और अगर आपको बोलना है मैं डरता हूं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम स्कैर्ड। समझ में आ गया आपको? अगर आपको बोलना है कि आपको किससे डर है इंग्लिश में तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। और अगर आपको बोलना है कि मैं डरता हूं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम स्कैर्ड। क्या बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं। अगर आपको यह सेंटेंस अपने भाई को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी मदर को, किसी को भी बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? कैन आई हग यू। कैन आई हग यू। क्या बोलेंगे? कैन आई हग यू। क्या बोलेंगे? कैन आई हग यू। और अगर आपको बोलना है क्या मैं तुम्हें अभी गले लगा सकता हूं तो सिंपल है, आपको बस ये बोलना है कैन आई हग यू नाउ। क्या मैं तुम्हें अभी गले लगा सकता हूं। सिंपल हो गया। और अगर आपको बोला है क्या मैं तुम्हें कस के गले लगा सकता हूं तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई हग यू टाइटली। एक तो है अगर आपको बोलना है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं तो होगा कैन आई हग यू। अगर आपको क्या मैं तुम्हें अभी गले लगा सकता हूं तो आप बोलोगे कैन आई हग यू नाउ। और अगर आपको बोलना है क्या मैं तुम्हें कस के गले लगा सकता हूं तो इसका होगा कैन आई हग यू टाइटली। कैन आई हग यू टाइटली। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो तो आपकी फैमिली मेंबर या आपके क्लोज वन आपसे क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव मिस्ड यू अ लॉट।
आई हैव मिस्ड यू अलॉट, आई हैव मिस्ड यू अलॉट, आई हैव मिस्ड यू अलॉट, आई हैव मिस्ड यू अलॉट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पेशाब कर रहा था, मैं पेशाब कर रहा था। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉज पीइंग, आई वॉज पीइंग। क्या बोलेंगे? आई वॉज पीइंग, PEEING, आई वॉज पीइंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हम फिर से शुरू कर रहे हैं, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मान के चलिए कोई चीज है जो आप फिर से शुरू करने की सोच रहे हो तो आप क्या बोलते हो? हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी आर स्टार्टिंग ओवर, वी आर स्टार्टिंग ओवर। हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मान के चलिए आप अपना यूट्यूब चैनल फिर से शुरू कर रहे हो तो आप क्या बोलेंगे? वी आर स्टार्टिंग ओवर, वी आर स्टार्टिंग ओवर आर यूट्यूब चैनल। हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह शर्मा रही है, वह शर्मा रही है। मान के चलिए कोई लड़की है जो शर्मा रही है, तो अगर आपको उसके बारे में किसी अपने दोस्त को बताना है कि वह शर्मा रही है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज ब्लशिंग। क्या बोलेंगे? शी इज ब्लशिंग। क्या बोलेंगे? शी इज ब्लशिंग। वह शर्मा रही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शी इज ब्लशिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई शुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी, आई शुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी, आई शुडंट हैव गॉन टू द पार्टी। क्या बोलेंगे? आई शुडंट हैव गॉन टू द पार्टी। और अगर आपको बोलना है कि शुक्रिया मेरी पार्टी में आने के लिए तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक्स फॉर कमिंग in my party, thanks for coming my party। क्या बोलेंगे? thanks for coming in my party। अगर आपको बोलना है मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था तो आप बोलेंगे I shouldn't have gone to the party। और अगर आपको बोलना है शुक्रिया मेरी पार्टी में आने के लिए तो आप बोलेंगे thanks for coming in my party, thanks for coming in my party। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है मैं नहीं जानता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप ये सेंटेंस अपने दोस्त को बोलना चाहते हो वो भी इंग्लिश में तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग थ्रू हिज हेड। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग थ्रू हिज हेड, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग थ्रू हिज हेड, थ्रू हिज हेड, थ्रू हिज हेड, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग थ्रू हिज हेड। समझ में आ गया आपको? और ये था हमारा लास्ट सेंटेंस और यहां पे ये क्लास होती है ओवर। ओके, as you can see, I have covered 100 daily use English sentences in this video, and at last I just have only one request to you. Don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. Okay, and now I'll see you in the next video. Bye bye.